हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केशव आनंद अपने यूट्यूब चैनल केशव आनंद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग घड़ी चैप्टर पढ़ रहे थे। घड़ी चैप्टर का हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके थे। पहला टाइप हम लोग पढ़े हुए थे कि किसी भी घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण निकालना, एंगल निकालना। टाइप 2 में हम लोग पढ़े हुए थे कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच एक रिलेशन बन रहा था संपाती का। टाइप 3 में हम लोग पढ़े हुए थे कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच एक रिलेशन बन रहा था जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत थी। जो वो 3 टाइप नहीं देखे हैं देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी का टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच एक और रिलेशन बनता है। वो रिलेशन बनता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से लंबवत होती है। लंबवत होती है का मतलब एक दूसरे से समकोण बनाती है। एक दूसरे समकोण बनाती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आइए अब लोग इस टॉपिक को समझते हैं। बहुत बढ़िया से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। आइए समझते हैं घड़ी का टाइप 4। टाइप 4 का हेडिंग दे दीजिएगा कि जब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाए या फिर 90 डिग्री का कोण बनाए। समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री कोण बनाए या फिर इसी को हम कह सकते हैं लंबवत हो जाना। क्वेश्चन तीनों टॉपिक या जो भी कहिए एक ही चीज बा, या तो समकोण बनाना कहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना कहिए, या दोनों सुई को लंबवत होना कहिए। बात एक हुआ। अब आइए समझिए, इसी में हमको क्वेश्चन आता है जैसे हम लोग को आ रहा था संपाती का विपरीत का, उसी तरह आएगा हम लोग को समकोण का। तो स्टार देखिए हेडिंग दे दीजिएगा टाइप 4 का। चलिए ये हेडिंग दे दीजिएगा नोटबुक में अपना। चलिए दे दिए। चलिए तो हम लोग से पूछा जाता है तो घड़ी की दोनों सुइयों में एक जो रिलेशन समकोण का होता है तो वो होता क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। ये बात फिक्स है कि प्रत्येक घंटे 2 बार समकोण बनाती है। अब 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन 24 बार हो नहीं पाता, वो 22 बार ही होता है। तो स्टार के कुछ पॉइंट लिखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 24 घंटे में कितने बार समकोण बनाएगी, 12 घंटे में कितने बार समकोण बनाएगी, 1 घंटे में कितने बार समकोण बनाएगी, आधे घंटे में कितने बार समकोण बनाएगी। तो स्टार देके पॉइंट देके लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। अब 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, अगला स्टार देके लिखिएगा। तो टोटल होता कितना? 12 घंटा और फिर 24 घंटा। तो 1 घंटे में 2 बार, अगला स्टार देके लिखिएगा। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है। अब आप कहिएगा जब 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 12 नहीं 24 बार होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना बार? 22 बार। अब यहीं पे कंफ्यूजन हो गया कि 2 बार गया कहां। तो आइए अब समझिए 2 बार कहां चला जाता है। तो जब 12 घंटे में 22 बार, तो अगला स्टार देख के लिख लीजिएगा एक चीज और कि 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। 44 बार समकोण बनाती है। अब यहां इस पॉइंट पे आते हैं कि जब 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। 24 घंटे में 48 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हुआ कितना? 22 बार और 44 बार। तो आइए समझिए। तो जैसे कल हो रहा था कि समकोण जैसे संपाती बताए थे तो 12 से 1 के बीच नहीं होता था, उसी तरह 6 से 7 के बीच विपरीत नहीं होता था, उसी तरह यहां भी 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच सिर्फ एक बार समकोण बनाती है। इसलिए देखिए यहां पे हम फिगर में बता भी दिए हैं कि 3 से 4 के बीच, अगला स्टार देके लिखिएगा, 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच एक बार समकोण बनाती है। एक बार समकोण बनाती है। आइए ध्यान दीजिए, हमको देखिए 3 से 4 के बीच एक बार और 9 से 10 के बीच एक बार, तो उधर
10 दूनी 20 और 2 इधर कितना 22 बार, तो यहीं पे था। अब आइए ध्यान दीजिए, आप कहिएगा कि 3 से 4 के बीच यहां बना, लेकिन यहां तो एक बार बना और यहां भी 9 से 10 के बीच एक बार बना। हमको दिखाई भी कब पड़ता है, सिर्फ 3 से 4 के 3 बजे ही एक बार दिखाई पड़ता है, एक बार 9 बजे ही दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, प्रत्येक घंटे 2 बार बनता है, लेकिन हमको दिखाई कब पड़ता है 3 बजे और 9 बजे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। और वही हमसे पूछा जाता है, बताइए 12 से 1 के बीच कब कब बनेगी, 9 से 10 के बीच कब कब बनेगी, 6 से 7 के बीच कब कब बनेगी, और कभी कभी आधा घंटा का ड्यूरेशन देके भी पूछा जाता है। एक घंटा में जब 2 बार बन रहा था, आधा घंटा में एक बार जरूर बनेगा, तो स्टार देके वो भी लिख ही लीजिए कि आधे घंटे में एक बार समकोण बनाती है, आधे घंटे में एक बार समकोण बनाती है। ये पॉइंट नोट आउट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या क्या कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है, 3 और 4 के बीच और 9 से 10 के बीच एक एक बार ही समकोण बनाती है, और आधे घंटे में एक बार समकोण बनाती है। और ये तो इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट से भी। अब बाकी जो क्वेश्चन क्या आता है वो अभी हम लोग को पता चलेगा। चलिए इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए मिटाते हैं। अब आइए ध्यान दीजिए, अब हमसे उसी तरह पूछा जाएगा कि बताइए 6 से 7 के बीच 1 घंटा हुआ तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, बताइए कब कब बनेगा। 12 से 1 के बीच 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में बताइए 2 बार बनेगा, बताइए कब कब बनेगा। और कभी कभी आधा घंटा का ड्यूरेशन देके भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले 1 घंटा का ड्यूरेशन सीखेंगे, फिर आधा घंटा का सीखेंगे। आइए समझिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, 6 बजे से 7 बजे के बीच। अब देखिए 6 से 7 कितना घंटा ड्यूरेशन हुआ, 1 घंटा। अगर 1 घंटा में 2 बार बनना है तो वही आपसे पूछेगा 6 बजे से 7 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयां समकोण बनाएगी। 6 बजे से 7 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयां समकोण बनाएगी। ट्रिक जैसे कल हम लोग सीखे हुए थे, उसी तरह आज भी ट्रिक है, उसी 60/11 का यूज करना। जैसे टाइप 2 में 60/11 का यूज किए थे, टाइप 3 में भी 60/11 का, सिर्फ एक ही ट्रिक है, उसी से सब बन जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा बारीक अंतर है, कंफ्यूजन रह जाता है स्टूडेंट को, इसलिए हम टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। तो उसी तरह यहां भी यूज करना है, उसी तरह ऐसे लिखे हुए थे ट्रिक। बजकर 60/11। अब आइए, अब देखिए एक बार क्या करना है, 1 घंटा में 2 बार बनेगा तो 3 को बेस मान के 4 से गिनना है और पहला वाला समय पे पहुंचना है, जैसे कल पहुंच रहे थे। एक बार 9 को बेस मान के 10 से गिनना है और पहला वाला समय पे पहुंचना है। तो यहां लिख देते हैं 4 से गिनकर, और फिर दोबारा 10 से गिनकर पहले वाले पर पहुंचना है। बस यही छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आइए समझिए। जैसे क्वेश्चन आ गया 6 बजकर, 6 से 7 1 घंटा ड्यूरेशन हुआ, 1 घंटा में 2 बार बनेगा, तो 2 बार आइए समझिए कैसे बनेगा। तो एक आंसर होगा 6 बजकर और दूसरा भी आंसर होगा 6 बजकर। 6 बजकर 60/11 बजकर, उसके बाद 60/11 गुना, तो गुना। अब आइए 3 को बेस मान के 4 से गिनिए और पहला वाला समय पहुंचिए। पहला वाला समय है क्या, 6, तो 3 को बेस मानिए, 4 से गिनिए, 4 5 6, 4 5 6। क्या स्टेप में, 3 स्टेप में पहुंचे तो 3 से गुना कीजिए। फिर आइए ध्यान दीजिए, फिर एक बार 9 को बेस मान के 10 से गिनिए, तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6। क्या स्टेप में, 9 स्टेप में, तो 9 से गुना कीजिए। 60/11 इंटू 9। कैसे, तो ध्यान दीजिए, 9 को बेस मानिए, 10 से गिनिएगा, तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6। 9 स्टेप में पहुंचे हैं तो 9 से गुना कीजिए। ये हो गया 6 बजकर 180/11 और ये हो गया 6 बजकर 540/11। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11 से भाग दीजिएगा, नहीं दे पाते हैं 180 में दे दीजिए भाग। 11 का 11 7 11 6 66 6, 16.6/11। यानी कि एक आंसर हो गया आपका 6 बजकर 16.6/11 मिनट, और एक आंसर हो जाएगा 540 में जब आप 11 से भाग दीजिएगा तो वही हो जाएगा 6 बजकर 11 से भाग देते हैं 540 में, 11 चौक 44, 10 11 9
99 यानी 1, 49.1/11, 6:49.1/11 पे। तो एक आंसर हो गया हम मेरा 6:16.6/11 पे, और एक आंसर हो गया हम लोग का 6:49.1/11 पे। ये 1 घंटा में यानी कि 6 से 7 के बीच में 2 बार दोनों सुई समकोण बनाएगी। कब कब? एक बार 6:16.6/11 पे, एक बार 6:49.1/11 पे। ये बात फिक्स है, कंफर्म है कि 2 बार समकोण बनना ही बनना है। कब कब? तो 6:16.6/11, एक बार 6:49.1/11। फिर से देखिए कैसे जाना है। बजकर तो 6:60, 60/11 लिखिए, 60/11, 60 कहा है कि 2 बार बनना है, 1 घंटा का ड्यूरेशन हुआ है तो 2 बार बनना है। अब आइए, एक बार 4 से गिन के, एक बार 10 से गिन के, 3 को बेस बनना है, 4 से गिनना है, 9 को बेस बनना है, 10 से गिनना है, और पहले वाले समय पे पहुंचना है। यही छोटा सा ट्रिक है। पहला वाला समय है क्या? 6, पहुंच जाइए। तो 3 को बेस माने 4 से गिने, 4, 5, 6, तो 6 से गुना किए, सॉरी 3 को बेस माने 4 से गिने, 4, 5, 6, 3 स्टेप में पहुंचे तो 3 से गुना किए। अब फिर एक बार 9 को बेस मान के 10 से गिने तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 स्टेप में पहुंचे तो 9 से गुना किए। इसको कैलकुलेट किए, एक बार हो गया 6:16.6/11, दूसरा बार 6:49.1/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? ओके, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसको हम सिर्फ मिटा देते हैं टाइम को। बस यही ट्रिक है। चलिए 6 से 7 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लिया जाए 11 से 12, 11 से 12 आ गया, यानी 11 बजे से 12 बजे के बीच कब कब 1 घंटा ड्यूरेशन हुआ तो कब कब समकोण बनाएगी। आइए समझिए, कुछ नहीं है, वही 11 बजकर, फिर वही 11 बजकर 60/11, तो 60/11, 60/11 क्या है कि 2 बार बनेगा। 1 घंटा ड्यूरेशन इसलिए 2 बार बनेगा, तो 2 बार लिखना पड़ रहा है हमको। अब आइए, एक बार 3 को बेस मानिए, 4 से गिनिए और पहला वाला समय पे पहुंचे। पहला वाला समय है क्या? 11, तो पहुंचे। 3 को बेस मानिए, 4 से गिनिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्या स्टेप में? 8 स्टेप में। एक बार 8 से गुना कीजिए। फिर आइए 9 को बेस मानिए, 10 से गिनिए तो 10, 11, क्या स्टेप में? 2 स्टेप में। तो एक बार 2 से गुना कीजिए, हो गया 8, 6, 48, यानी कि 11:4, 8, 6, 48, 480/11। और एक बार हो गया 6 दूनी 12, 11:6 दूनी 12, 120/11। एक बार यहाँ 11 भाग दे दीजिएगा 11 से 480 में, 11 चौक 44, 4, 11 तिया 33, 7, यानी 43.7/11। एक आंसर हो गया हमको एक मेरा 11:43.7/11 पे, और एक आंसर हो गया 11 नहीं दलो तल से, यानी कि 11:10.10/11 पे। 2 आंसर हम लोग का आया। कौन कौन? 2 आंसर है, 2 बार तो समकोण बनना है, वही आया। एक बार बनेगा 11:10.10/11 पे, एक बार बनेगा 11:43.7/11 पे। इसलिए 2 बार बना कि 1 घंटा का ड्यूरेशन दे और 1 घंटा में 2 बार समकोण बनता ही बनता है। चलिए इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 बार बनेगा समकोण, 1 घंटा में 2 बार बनता है। ले लिए? कैसे पहुंचेंगे? दूसरी तरह, एक बार 3 को बेस मान के 4 से गिनेंगे और पहला वाला समय पे पहुंचेंगे। एक बार 9 को बेस मान के 10 से गिनेंगे और पहला वाला समय पे पहुंचेंगे। तो वही चीज किए हैं कि पहला वाला समय है 11, 3 को बेस माने, 4 से गिने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 स्टेप में पहुंचे तो 8 से गुना किए। 9 को बेस माने, 10 से गिने, 10, 11, 2 स्टेप में ही पहुंच गए तो 2 से गुना किए, उसके बाद कैलकुलेट किए। यहां तक समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, लेकिन अब आइए, 1 घंटे में जब 2 बार बन रहा है तो आधा घंटा में तो 1 बार बन रहा है, हम लिखा भी चुके हैं आधा घंटा में 1 बार। और क्वेश्चन आपको आधा घंटा का ड्यूरेशन देके आता है कि आधे घंटे में आधा घंटा का जिसे दे दिया और आपसे पूछेगा बताइए कब समकोण बनेगा। उसमें भी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आइए समझते हैं। ट्रिक तो यही है। अब आइए ध्यान दीजिए, जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया 7 से 7:30 के बीच कब समकोण बनेगा, 7 बजे से 7:30 बजे के बीच कब समकोण बनेगा, 9:30 से 10 बजे के बीच कब समकोण बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोटा सा पॉइंट लिखा देते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, 2 सेकंड में आंसर। कैसे? तो ध्यान दीजिए, अगर आपका पहले
पूरा मान और बाद में आधा मान दिया हो। अगर पहले पूरा मान दिया हो और बाद में आधा मान दिया हो तो छोटे वाले से गुना करेंगे, और पहले ही अगर आधा मान दिया हो और बाद में पूरा मान दिया हो तो बड़े वाले से गुना करेंगे। अब इस चीज को भी हो सकता है कि अपने समझे होंगे, लेकिन अब समझ जाइएगा। देखिए इस चीज का कैसे यूज करेंगे हम। पहले अगर पूरा मान बाद में आधा मान तो छोटे वाले से गुना करेंगे, किसमें 60/11 में। पहले आधा मान बाद में पूरा मान तो बड़े वाले से गुना करेंगे, किसमें 60/11 में। कैसे, ध्यान दीजिए। इसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आइए, जैसे आप लोग को क्वेश्चन आ जाए कि 7 से 7:30 के बीच, 7 बजे से 7:30 बजे के बीच कब दोनों सुइयां, आधा घंटा ड्यूरेशन है 7 से 7:30, एक बार बनेगा तो कब बनेगा समकोण। तो आइए ध्यान दीजिए, बजकर यानी 7 बजकर वो टाइम आएगा 60/11। अब यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब पहले पूरा पहले बाद क्या है, आइए समझिए। पहले अगर पूरा मान तो पहले पूरा मान देखिए, ये 7 क्या है, पूरा है, ये पहले है, और बाद में आधा मान, ये देखिए 7 ये 7:30 क्या है, आधा है। तो पहले अगर पूरा मान बाद में आधा मान रहेगा तो छोटे वाले से गुना करेंगे। अब क्या छोटे वाले, आइए समझिए। एक बार 3 को बेस मानना है 4 से गिनना है, एक बार 9 को बेस मानना है 10 से गिनना है। अब आइए ध्यान दें, 3 को बेस मान के जब 4 से गिनिएगा, 4 5 6 7, क्या स्टेप में, 4 स्टेप में। चलिए अब फिर 9 को बेस मान के 10 से गिनिएगा, 7 पे पहुंचेगा तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, 10 स्टेप में। अब आइए ध्यान दीजिए, अब हमको पहले है पूरा मान अब बाद में है आधा मान, तो किस वैल्यू से गुना करेंगे, छोटे वाले। छोटे वाला है कौन, 4, तो बस 4 से गुना कर देना है, हो गया। अब क्या, इसको खत्म कर दिए, एक के बार बनबे करेगा। यानी कि ये आंसर क्या आ गया, 7 बजकर 6 चौक 24, 240 बटे में 11, 11 में से 240 में भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, 2 11 का 11, 9 21.9/11, यानी कि 7 बजकर 21.9/11 मिनट में दोनों सुई क्या होगा, समकोण बनाएगा। ये बात फिक्स है। फिर से समझिए, ये हम क्या लिखा है, पहले पूरा मान बाद में आधा मान छोटे वाले से गुना, पहले आधा मान बाद में पूरा मान बड़े वाले से गुना। एक बार फिर से समझिए हम क्या लिखा है, समझना जरा ध्यान से समझिए कि देखिए ये 7 क्या है, पूरा मान है, ये पहले है, अब बाद में, ये पहले है, अब बाद में आधा मान, ये 7.5 क्या है, बाद में है, ये आधा है, 7.5 आधा वैल्यू हुआ ना, तो छोटे वाले से गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक बार 3 को बेस माने 4 से गिने, 4 5 6 7, क्या स्टेप में, 4 स्टेप में। एक बार फिर 9 को बेस माने और 7 पे पहुंचे, 10 स्टेप में पहुंचे थे, तो 4 और 10 में छोटा कौन है, क्या छोटे वाले से गुना करेंगे, तो 4 है, इसलिए 4 से गुना किए, 7 बजकर 21.9/11 मिनट पे आंसर। चलिए उतारिए इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए, एक बात बोलते हैं, 12:30 से 1 के बीच, 12:30 से 1 के बीच कब समकोण बनाएगी, कब समकोण बनाएगी, 12:30 से 1 के बीच कब समकोण बनाएगी। अब आइए समझिए, 60/11 सॉरी बजकर, यानी कि 12 बजकर वो टाइम आएगा, तो 12 बजकर 60/11। अब आइए गुना करते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले आधा मान, ये 12:30 क्या है, पहले है, 1 से तो पहले है, आधा माना, बाद में पूरा मान, 1 क्या है, पूरा मान है, तो किससे गुना करेंगे, बड़े वाले से गुना करेंगे। अब देख लेंगे बड़ा किससे पहुंच रहे हैं। एक बार 9 को बेस मान के 10 से गिनिए, तो 10 11 12, 3 स्टेप में, तो लिखिए 3। और उसके बाद 3 को बेस मान के 4 से गिनिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या स्टेप में, 9 स्टेप में, तो 9 देखिए। अब देखिए 3 और 9 में बड़ा कौन है, 9 है, इसलिए 9 से गुना किए। काहे 9 से गुना किए पता चला, फिर से समझिए कि पहले अगर आधा मान तो 12:30 आधा है, और फिर क्या है, बाद में पूरा मान 1 पूरा है, तो बड़े वाले से गुना करेंगे, और 3 और 9 में बड़ा कौन है, 9 है। और 3 9 कहां से आया, तो एक बार 3 को बेस मान के 4 से गिने,
और 12 पे पहुंचे, और एक बार 9 को बेस मान के 10 से गिने तो 12 पहुंचे, एक बार 3 स्टेप में पहुंचे, एक बार 9 स्टेप में पहुंचे, तो 9 बड़ा है इसलिए 9 से गुना किए। चलिए अब क्या है, 12 बजकर 9 छकी 54, 540 बटे 11, तो वही 12 बजकर, इसको भाग दे दीजिएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 11 से भाग दीजिए 540 में, 11 चौक 44, 11 9 99, 1 49.1 बटे 11 मिनट पे क्या होगा, 12 बजकर 49.1 बटे 11 मिनट पे दोनों सुई समकोण बनाएगी, ये बात फिक्स है। चलिए उतारिए इस चीज को। हो गया यहां तक। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। चलिए मान लिया जाए आपको क्वेश्चन आ जाए 6:30 से 7 के बीच, 6:30 से 7 के बीच कब समकोण बनाएगी। आइए समझिए, फिर वही चीज है, 6 बजकर कुछ मिनट, बजकर तो लिखिए बजकर, 6 बजकर 60 बटे 11 तो लिखिए 60 बटे 11 गुना। अब आइए बड़ा मान से गुना करेंगे, एक छोटा मान से गुना करेंगे। आइए हम ऐसे ये पहले देख लेते हैं, एक बार 3 से बेस मान के 4 से गिनेंगे, एक बार 9 को बेस मान के 10 से गिनेंगे। अभी बड़ा छोटा को साइड कीजिए, ऐसे समझिए, 3 को बेस मानेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, 6 पर 4 5 6, क्या स्टेप में, 3 स्टेप में, लिखिए 3। उसके बाद 9 को बेस मानेंगे, 10 से गिनेंगे, 10 11 12 1 2 3 4 5 6, क्या स्टेप में, 9 स्टेप में। अब हमको यहां देखना है कि 3 से गुना होगा कि 9 से गुना होगा। अब समझिए जरा सा, पहले आधा मान तो 6.5 आधा मान है, बाद में पूरा मान 7 पूरा मान है, किससे, बड़े वाले से गुना करेंगे। आज दोनों में बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 से गुना कर दिए, हो गया। 6 बजकर 9 छकी 54, 540 बटे में 11, तो 6 बजकर वही चीज आ गया, 21 चौक 11 चौक 44, यानी 49.1 बटे 11 मिनट आंसर। यानी कि 6 बजकर 49.1 बटे 11 मिनट पे दोनों सुई क्या होगी, समकोण बनाएगी। ये बात फिक्स है। यहां तक आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। तो आज हम लोग सीखे घड़ी का टाइप 4, जिसमें कि दोनों सुइयां समकोण बना रही थी। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से टाइप 4 सीख चुके होंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे घड़ी का टाइप 5। थैंक यू।